बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामईन, सुधार पॉइंट 1974 से आपके मेज़बान महमूद हुसैन डोगर हाजिर खिदमत है। हमने सिलसिला शुरू किया था हाउ टू लर्न इंग्लिश, कि हम इंग्लिश कैसे सीखें। ख़ासतौर पर हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो स्टडी के दौरान उनको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। ऐसे भी सैकड़ों हज़ारों केसेस हमारे पास मौजूद हैं कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, मास्टर उसने कर लिया, लेकिन उसके बावजूद वो इंग्लिश में ना गुफ्तगू कर सकता है, ना ही फ्रिक्वेंटली वो कोई आर्टिकल, कोई मजमून इंग्लिश में लिख सकता है। तो कैसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, ये सिलसिला हमने शुरू किया था। उस सिलसिले की पहली वीडियो आपने देखी। हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। आज दूसरी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, हाउ टू मूव इन सेकेंड लैंग्वेज। हम दूसरी ज़ुबान में कैसे जाएं, क्योंकि हमारी जो ज़ुबान है वो उर्दू है या हमारी मदर लैंग्वेज पंजाबी, सराइकी। तो इंग्लिश हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मुश्किल आती है हमें इंग्लिश बोलने में, समझने में, सीखने में। तो सेकंड लैंग्वेज दुनिया की कोई भी हो, तो उस लैंग्वेज को कैसे सीखा जाता है और कैसे उस लैंग्वेज में आप महारत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो बेसिक लैंग्वेज है आपकी, या मदर लैंग्वेज है, वो तो आप माँ की गोद से ही सीख लेते हैं। बच्चा 2-2.5 साल की उम्र में वो ज़बान बोलना शुरू कर देता है। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज में जाना, उस लैंग्वेज को सीखना, ये थोड़ा सा मुश्किल, और ख़ास तौर पर जो हमारा तालीमी माहौल है, जो पाकिस्तान का मुआशरती स्ट्रक्चर है, इसमें ख़ास तौर पर मुश्किल है। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम सेकेंड लैंग्वेज में कैसे जाएं, हाउ टू ट्रैवल इन सेकेंड लैंग्वेज। तो अब्बास साहब हमारे आज के मेहमान, जो यूके, इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्कॉलर हैं। आप दुनिया की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ से आपने पीएचडी किया इंग्लिश में, और कुछ अर्सा वहाँ पे पढ़ाते भी रहे। आप पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं, तो पाकिस्तान में आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इंग्लिश के हवाले से बच्चों को प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। तो अब्बास साहब, थोड़ा सा बताइए, हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि हम सेकेंड लैंग्वेज में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज में ना, उसके लिए डॉक्टर चॉम्स्की ने फार्मूला दिया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। उसमें यह है कि फर्स्ट तो हमें ग्रामर पर अबूर होना चाहिए। जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसमें ज़ुबानों का तो ख्याल रखना पड़ता है ना, कि यही ना पता चले कि बंदे ने क्या कहा, कि अब कोई चीज़ मांग रहा है, या कल मांगी थी या परसों मांगी थी, उसको टाइम का तो टाइम फ्रेम तो उसमें आना चाहिए ना। तो वो ग्रामर के बगैर नहीं आता। जब तक टेंसेस नहीं आएंगे, हमें कोई भी अबूर हासिल नहीं हो सकता उस लैंग्वेज पर। और दूसरा वोकैबलरी है कि उसकी लुगात जो हैं वो हमें आनी चाहिए, डिक्शन हमें आना चाहिए। इसके लिए, इसको एक्वायर करने के लिए, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि डॉक्टर ब्रूका जर्मनी से हैं। उन्होंने लिखा था कि 7 साल की उम्र तक बच्चा जो है ना, वो उसको जो भी सिखाया जाए वो सीख लेता है, उसके बाद डिफ़िकल्टी होती है। मोस्टली बच्चे तो अपनी मदर टंग ही सीखते हैं ना, वही उनके साथ बोली जाती है, इसलिए वो रेगुलरिटी उनकी वही होती है, फ्लुएंसी भी उसी में होती है। जब हमने ये सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को ट्रीट करते हैं, आती तो यहाँ काफ़ी हैं, सराइकी भी है, बलोची भी है, पश्तो भी है, उर्दू भी है। अक्सर लोगों को ये सारी ज़बानें आती हैं, चूँकि यहाँ बोली जाती हैं, आम फहम हो गई हैं, इसलिए, और पढ़ाई भी जाती हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, एक अरसे से पढ़ाई जा रही है, लेकिन लोग इस पर तवज्जो इसलिए नहीं करते कि वो उनके समझ से बाहर है। वो उनकी कंसंट्रेशन ही नहीं है, उनकी तवज्जो ही नहीं है इस चीज़ पर। अगर वो इस चीज़ पर तवज्जो करें, क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ऑल जो हैं बड़ी बुक्स हैं, या जो कोर्सेज़ की बुक्स हैं, या कोई रिसर्च आर्टिकल्स हैं, या रिसर्च थीसिस हैं, वो सारे इसी लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। तो इसको एक्वायर करने के लिए अब यही मैंने बताया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। अच्छा, आपने सर अभी आपने जिक्र किया कि सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर, और ख़ास तौर पर जो टेंसेस हैं इंग्लिश के हवाले से स्पेशली, कि बच्चे को ग्रामर आनी चाहिए, बच्चे को टेंसेस आने चाहिए। हमारे यहाँ प्राइमरी लेवल से ही बच्चे को टेंसेस पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमने भी जब ये इंग्लिश पढ़ना शुरू की, हमारे ज़माने में तो क्लास 6 से इंग्लिश स्टार्ट होती थी, तो स्कूल लेवल पे 5 साल टेंसेस करवाते रहे, फिर इंटर लेवल पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में टेंसेस करवाते रहे। तो अभी भी टेंसेस करवाए जाते हैं। तो बच्चा मुतवातर कई साल तक टेंसेस पढ़ता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, इंग्लिश पे उसको वो ग्रिप नहीं होती।
तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या वजह है इसकी? उसकी वजह मैंने आपको बताया था पहले भी, कंसंट्रेशन लूज कर देता है, जो अपने दिमाग में सही बिठाता नहीं है, कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं लेता, देख तो लेता है, पढ़ तो लेता है, सुन तो रहा होता है, लेकिन उसे कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होती, इसमें प्रैक्टिस नहीं की होती इसकी टेंसेस की। प्रैक्टिस करे ताकि उसको पता चले, वो प्रैक्टिस के बगैर भूल जाता है इंसान, आखिर भूलने वाली चीज़ तो है ना, भूल जाता है, जब कंसंट्रेशन लूज होगी तो भूल जाएगा। तो ये है और इसका नेक्स्ट मेथड मैं अभी पूरा नहीं किया था, तो वो ये था कि एक तो ग्रामर का क्वेश्चन होता है, दूसरा ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेशन का है, जिसने 7 साल की उम्र तक दूसरी लैंग्वेज यानी कि सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश नहीं सीखी, उसके लिए मुश्किल है। वो पहले अपने दिमाग में अपनी मदर टंग जो है उसकी उससे सोचेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा आगे, ठीक है। तो उसके लिए एक्वायर करना इसलिए भी मुश्किल है कि फौरी तौर पर उसने उर्दू में सोचा और फौरी तौर पर उसको ट्रांसलेट करके आगे बयान किया, इसलिए बयान करने में भी हिचकिचाहट होती है, शाइनेस इसीलिए ही होती है कि मैं पता नहीं मेरी ट्रांसलेशन सही भी है या गलत भी है। लेकिन देयर इज़ मच डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, इसीलिए सबसे पहले इंग्लिश एक्वायर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है ना वो लिसनिंग है। इसको सुना जाए पहले कि इसको कैसे बोला जाता है, इसको सुना जाए, एक बंदा बोल रहा है उसे सुनो। अच्छा, टेंसेस में भी जैसे आपने जिक्र किया, तो क्या कोई टेंसेस करवाने का मेथड डिफरेंट होता है टीचर्स का? बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, हमारे सामने ऐसे केसेस भी हैं कि इंग्लिश के एक टीचर ने जो टेंसेस करवाए थे उम्दा अंदाज में कि आम से आम बच्चों को भी समझ आ गई और उसकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी बेटर और इम्प्रूव हुई। लेकिन दूसरी जानिब एक बड़ी तादाद हमारे सामने ऐसी है कि वो टीचर रेगुलर करवाते हैं टेंसेस, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे को ना टेंसेस आते हैं, ना ही इंग्लिश पे वो ग्रिप और अबूर आता है। तो ये कोई मेथड भी होता है स्पेशल के इस स्पेशल मेथड से करवाया जाए? स्पेशल मेथड तो हैं इसके मेथड, वैसे इतना कोई डेप्थ में इसका मेथड नहीं है, इसके टीच करने का मेथड है जी जी। कि बंदा ऐसी तरह टीच करे कि अगले के दिमाग में बिठाए चीज़।